फॉइल में क्या होता है, उसमें सिर्फ चेस्ट और बैक होती है, आपको चेस्ट और बैक में ही बीप करना पड़ता है। और जो वो सेबर होता है उसमें एक्चुअली सेबर में हमको आर्म्स भी दी जाती हैं, आर्म्स, बोथ आर्म्स, फुल आवर हेड, मतलब पूरी अपर बॉडी होती है इंक्लूडिंग मास्क वगैरह एवरीथिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका पी फॉर पहाड़ न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के नाम एक और नई उपलब्धि जुड़ गई है। अब राज्य देवभूमि के साथ ही खेल भूमि की पहचान बनाने की ओर भी बढ़ रहा है। हल्द्वानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शुक्रवार को इंटरनेशनल फेंसिंग कंपटीशन यानी अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता शुरू हो गई। दरअसल फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का आयोजन किया जा रहा है। भारत में पहली बार हो रही इस प्रतियोगिता की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। गौरतलब है कि एशियन कैडेट कप फेंसिंग टूर्नामेंट में 17 से ज्यादा देशों के करीब 250 से ज्यादा तलवारबाज हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि नेपाल, मलेशिया, ईरान और सीरिया के खिलाड़ी हिस्सा लेने नहीं पहुंचे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि शुरू के 2 दिन इंडिविजुअल कंपटीशन होंगे, जबकि 21 और 22 सितंबर को ग्रुप के कंपटीशन होंगे। यह प्रतियोगिता अंडर 17 एज ग्रुप के लिए आयोजित की गई है। पहले दिन कजाकिस्तान के खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड मेडल जीते। इसके अलावा भारत के खिलाड़ियों ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक अपने खाते में डाले। ओमान के खिलाड़ी ने भी 1 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वहीं पहले दिन पी फॉर पहाड़ न्यूज की टीम भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंची। हमारी टीम ने कुछ खिलाड़ियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ खिलाड़ियों से भाषाई दिक्कतों के चलते बात नहीं हो पाई और कुछ ने ऑफ द रिकॉर्ड तो इस खेल को लेकर हमारी समझ विकसित की, लेकिन वे लोग वीडियो में बात करने में कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए उनसे भी बात नहीं हो सकी। हालांकि 2 खिलाड़ियों से हमारी बातचीत हुई है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम फेंसिंग कंपटीशन में आए हैं, इंटरनेशनल गोलापार स्टेडियम में चल रहा है। हमारे साथ हैं समरवीर, जो चंडीगढ़ से आए हैं इंडिविजुअल खेलने के लिए। आप अभी तक इंटरस्टेट में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, इंटरस्टेट स्कूल कंपटीशन में, और इंटरस्टेट कॉम्पिटिशन्स में आपने कांस्य पदक आपके नाम रहा है। फुटबॉल के भी आप खिलाड़ी रहे हैं, जैसा आपसे बातचीत में पता चला है। अब हम आपसे पहला सवाल तो हमारा यही है कि फेंसिंग कंपटीशन की ओर आपका इंटरेस्ट कैसे जगा? मैंने बताया था मैं फुटबॉल खेलता था पहले, लेकिन फुटबॉल में मैंने बहुत कंपटीशन खेले हैं, लेकिन उससे कुछ मेरा हो नहीं पाया। मतलब मैं खेलता तो था, पूरी मेहनत करता था, लेकिन मैं सिर्फ अकेले मेहनत करता था, जिससे अब पूरी टीम को साथ में काम करना होता है, लेकिन हो नहीं पाता था। इसलिए मेरे पापा ने बोला कि तू इंडिविजुअल गेम चूज कर। तो मैंने पहले सोचा कि मैं एथलेटिक्स करूँगा, लेकिन वो फिर वो प्लान हुआ नहीं। लेकिन फिर बाद में मेरे पापा ने मेरे को फेंसिंग के बारे में बताया। उनके एक दोस्त है, उनका बेटा खेलता है फेंसिंग, तो उन्होंने मुझे बताया कि फेंसिंग मतलब क्या होता है। फेंसिंग में स्वॉर्ड फाइट होती है, तो मेरा इंटरेस्ट जगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मेरा शुरू में। मैं खेला अच्छी तरह, मैंने बहुत खेला। मेरे को अभी 10 महीने हो चुके हैं, 10 या 12 महीने खेलते हुए फेंसिंग। और पहले 2 महीने तक मेरे को इंटरेस्ट था नहीं इतना, मेरे को लगा बोरिंग गेम है, बोरिंग गेम है। तो बाद में जैसे जैसे सामान मिला, मेरे को नया सामान मिला, और तो कंपटीशन में मेरा नाम आया, तो मेरे को इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ मेरा थोड़ा। पहला स्टेट में खेला था 22 दिसंबर को, तो जी तो उसमें मेरा कुछ हुआ नहीं था। बहुत मैं खेला तो था, लेकिन अब सारे मैच हार गया था। उसके बाद मेरे को मोटिवेशन मिला, मेरे पापा ने मेरे को मोटिवेशन दिया कि मैं और मेहनत करूं जीतने के लिए, और अच्छा खेलने के लिए मेहनत करूं। तो फिर मैंने मेहनत करी। मैं इस बार उसके बाद जब मैं स्टेट खेला, इंटर स्टेट, तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। उसके बाद मेरा आया था इंटर स्कूल स्टेट टूर्नामेंट, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। उसमें मैंने बहुत मेहनत की थी। और इस बार क्या अब मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैं नेशनल के लिए हटा हूँ। नेशनल्स में मेरे को एक्सपीरियंस मिला। मेरा रैंक 24 हुआ। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिला। मैंने बहुत अच्छे टॉप प्लेयर से खेला, वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, मतलब इंडिया के टॉप, नेशनल इंडिया में नंबर 1, नंबर 2। तो अब इस बार क्या हुआ, अब मैं एशिया कप खेल रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो रैंक था वो उसमें सूटेबल था। जो रैंक लिमिट थी उसके अंदर मेरा रैंक आ गया था। तो अब मैं एशिया कैडेट कप खेल रहा हूँ। अभी मैंने पूल क्लियर कर ले हैं। अवनीत, अपने बारे में बताइए।
मैं हिमाचल से हूँ और मैं फॉइल खेलती हूँ अंडर 14 और अंडर 17 और मेरा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में दो बार गोल्ड रह चुका है और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट गोल्ड इन एशिया कप्स ऑल्सो और एम मेरा ओलंपिक्स में गोल्ड लेना है। अवनीत, जो आपने अभी कहा कि आप फॉइल खेलते हैं, हाँ जी। हमें फॉइल, सेवर और एफपी में अंतर बताएंगे आप? एक्चुअली फॉइल में क्या होता है, उसमें सिर्फ चेस्ट और बैक होती है, आपको चेस्ट और बैक में ही बीप करना पड़ता है। और जो वो सेबर होता है उसमें एक्चुअली सेबर में हमको आर्म्स भी दी जाती हैं, आर्म्स, बोथ आर्म्स, फुल आवर हेड, मतलब पूरी अपर बॉडी होती है इंक्लूडिंग मास्क वगैरह एवरीथिंग। और सेबर में हमको इतना बीप नहीं करना पड़ता है, इसमें बीप करना इम्पॉर्टेंट होता है। और जो ईपी होती है वो पूरी फुल बॉडी होती है, हेड टू टो, और हम कहीं पे भी बीप करके पॉइंट ले सकते हैं ईपी में। अवनीत, आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि इस फेंसिंग के लिए कैसे जगी? क्योंकि मैं एक बार गुरुद्वारा जा रही थी, उधर छोटे छोटे बच्चों को मैंने गतका खेलते हुए देखा और वो मेरे को बहुत प्यारे लगे। तो फिर मैंने घर आके गतके की मॉडर्न फॉर्म चूज़ की, क्योंकि गतका थोड़ा डेंजरस है, उसमें हमको लग भी सकती है, लेकिन फेंसिंग में उतनी लगती नहीं है। और इसलिए, और साथ ही साथ मेरे पापा, मेरे दादू सब गतका खेलते थे, लेकिन मैंने अपनी मॉडर्न फॉर्म चूज़ की है। ओके, अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी है आपसे अभी, कुछ इंस्पिरेशन भी है कोई प्लेयर या क्या है, क्या इंस्पिरेशन है फेंसिंग? इंस्पिरेशन मेरे पापा है। ओके, आपसे अभी जो मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, हम जब रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि आप कबड्डी भी खेलती रही हैं, आप खो-खो भी खेलती रही हैं। उसके बाद मतलब जब ग्रुप वाले इवेंट्स आपके पास थे स्पोर्ट्स के लिए, तो आपने फिर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को क्यों चूज़ किया, फेंसिंग जैसे? ये जो मेरा कबड्डी था, खो खो था, ये मतलब पूरी टीम में हमारे तो वैसे हमेशा गोल्ड आते थे स्कूल में, लेकिन अगर जो बाकी के टीम्स थी उनमें अगर कोई एक आधा प्लेयर अच्छा ना आ रहा है तो फिर उनकी पूरी परफॉर्मेंस खराब हो जाती थी। तो फिर एक बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, खो खो में हमारा फिर ब्रॉन्ज मेडल आया था, क्योंकि हमारे एक प्लेयर इंजर हो गया था और एक प्लेयर की वजह से पूरी टीम को नुकसान भरना पड़ता है। और इस गेम में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें इंडिविजुअली अपने दम पे खेलना होता है, इसमें टीम भी होती है, इसमें टीम का ऑप्शन भी होता है, लेकिन वो भी मेरे को थोड़ा लगता है कि टीम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इंडिविजुअल इज बेस्ट। तो अभी आपका एम क्या है, एक तो ये, और जब इस देश में क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है या फुटबॉल वगैरह पॉपुलर है, तो अपेक्षाकृत कम पॉपुलर स्पोर्ट्स ही आपने क्यों चूज किया? मेरा एम ओलंपिक्स में गोल्ड लेना है, भवानी देवी की तरह, उन्होंने भी ओलंपिक्स में गोल्ड लिया था। और अगर वो हमारी फेंसिंग में इंडिया से गोल्ड ले सकते हैं तो फिर हम भी ले सकते हैं। और बेसिकली क्रिकेट में भी बहुत टाइम बाद इस बार इंडिया जीत रही है, और ये भवानी देवी हमेशा से फेंसिंग में मेडल लेते आ रही है, लेकिन मेरे को वो थोड़ा हर्ट करता है कि बाकी के प्लेयर्स के नाम दिए जाते हैं लेकिन वो भवानी देवी का नहीं दिया जाता। आई नीड दैट भवानी देवी भी थोड़ी फेमस हो फेंसिंग के लिए। थैंक यू।